फिल्म स्टार गोविंदा जी के ऊपर 3 दिन पहले मिस फायर हुआ था उनके अपने ही पिस्तौल से। और वो पिस्तौल पूरी लीगल वेपन थी जो उन्होंने मुंबई पुलिस की परमिशन से ली थी, कोर्ट की परमिशन से प्रॉपरली। वो मिस फायर के बारे में मुंबई पुलिस ने कहा कि ये मिस फायर के बारे में हमें डाउट है और इसके बारे में अब सच मुझे पता चला है। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। गोविंदा जी 90s के जमाने के सुपर डुपर स्टार, एक समय पर उन्होंने 72 फिल्में साइन की थी। और इस बारे में मैं गोविंदा जी के बारे में सच इसलिए बोल रहा हूं आपको क्योंकि मैं खुद गोविंदा जी का कोरियोग्राफर हूं, कोरियोग्राफर रह चुका हूं, काफी सारे काम कर चुका हूं। आज भी उनके साथ मिलता हूं, उनके परिवार के साथ जुड़ा हुआ हूं और बाकी सब उनके आसपास के लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं। और गोविंदा जी को मैं एक तरह से, मैं कोरियोग्राफर जरूर हूं लेकिन मैं उनको खुद एक डांस का गुरु मानता हूं अपना, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें उनसे डांस के बारे में सीखी है। और गोविंदा जी के बारे में आज हर एक इंसान ये तो जरूर कहता है कि वो एक्टिंग, डांसिंग, कॉमेडी, एक्शन सब में नंबर 1 आज भी है। लेकिन ये जो गोविंदा जी के ऊपर मिस फायर हुआ है पिस्तौल का, उसके बारे में सच्चाई क्या है? क्योंकि कई सारे लोग ये कह रहे हैं, मुंबई पुलिस ये कह रही है कि पिस्तौल ऐसे गिरने से नहीं मिस फायर होती है, क्योंकि पिस्तौल के ऊपर जो एक तो लॉक होती है पिस्तौल, ऊपर से जो अंदर ट्रिगर जो होता है वो अंदर एक रिंग से कवर होता है और ट्रिगर खींचना पड़ता है तब जाके लगती है। लेकिन ऐसे भी कई सारे किस्से हुए, आपको पता है यूपी बिहार में जब शादियां होती है या फिर लड़कियों का डांस चलता है कई जगह, तो लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऊपर गोलियां चलाते हैं खुशी में उनको जब ऐसा आता है। हालांकि वो गलत है लेकिन वो ऊपर गोली चलाते थे। तो एक किस्सा मेरे दोस्त ने मुझे बताया जो वहां अवेलेबल था। ऊपर उसने गोली चलाई और वो चली नहीं गोली, और फिर उसने नीचे की तो नीचे गोली चल गई और एक बच्चे को छू के निकल गई। ये किस्सा हुआ है वहां पे। और वो जिसने गोली चलाई थी उसकी बहुत गंदे तरीके से पिटाई भी हुई। लेकिन यहां गोविंदा जी के बारे में सच्चाई क्या है? ऐसे अलग अलग लोग कहते हैं, मैं आपको बताऊंगा सच क्या है। लेकिन केआर के, बॉलीवुड के मूवी रिव्यू केआर के, जो बिग बॉस में थे, जो सलमान खान से सबसे ज्यादा हिट करते हैं, लेकिन वो केआर के का कहना है कि गोविंदा जी और सुनीता जी, उनकी वाइफ, इनके बीच में झगड़ा हुआ और गोविंदा जी ने गुस्से में आके नीचे फायर कर दिया और फिर गलती से, उनको पता नहीं था, पैरों में गोली लगी और पैरों में गोली लगी। ये केआरके का कहना है। मुंबई पुलिस का कहना है कि ये मिसफायर बिल्कुल भी नहीं हुआ है, इसकी इन्वेस्टिगेट करेंगे, रूम का मुआवजा करेंगे। वो रूम मुझे अच्छे से पता है कैसा है क्या है, और वो जहां कपाट उसमें बंदूक रख रहे थे वो कहां पे है और कैसे मिसफायर हुआ होगा, क्या हुआ होगा, ये मैं तो बता रहा हूं आपको। लेकिन मुंबई पुलिस का कहना है कि ये मिसफायर नहीं है, कुछ और ही है। अब और हो क्या सकता है? सच बात इसमें यह है कि सीसीटीवी फुटेज में यह आया है कि सुनीता आहूजा, गोविंदा जी की वाइफ, उस समय उस कमरे में नहीं। ये सीसीटीवी फुटेज कह रहा है। अब केआर के सच कह रहा है या सीसीटीवी फुटेज, ये तो आप सीधा सीधा समझ सकते हैं, क्योंकि केआर के कोई सबूत तो दिखा नहीं रहा है, बोल रहा है। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में कहा जाता है कि मुंबई पुलिस का एक कर्मचारी उस रूम के बाहर था, बंगलो के, वो बंगलो है गोविंदा जी का, फ्लैट नहीं है, जो बाहर था। और गोविंदा जी अंदर बंद कमरे में अकेले थे। 5 बजे उनको फ्लाइट में जाना था, कलकत्ता में उनका इवेंट था और वो घर से निकल ही रहे थे 4:45 बजे, 5:30 बजे उनको मैक्सिमम पहुंचना था एयरपोर्ट पे। शशि सिन्हा जिनको मैनेजर है वो एयरपोर्ट पे थे और एयरपोर्ट पे उनका वेट कर रहे थे। और गोविंदा जी का हर बार की तरह सुपरस्टार का एक फर्स्ट क्लास का टिकट होता है, बिजनेस क्लास का टिकट होता है, तो वो थोड़ा सा मतलब 1 घंटा पहले जा सकते हैं। तो उनका फ्लाइट था वहां पे 5:30 बजे अंदर डिपोर्ट करना था। वो 4:45 बजे घर से निकलने वाले थे, लेकिन वो बंदूक उन्होंने वहां रख दी और वो नीचे गिरी और वो मिस फायर हो गई। अब इसके 2 ही ऑप्शन है, या तो खुद चलाए या तो फिर मिस फायर हुई, क्योंकि अंदर गोविंदा जी अकेले थे। अब कोई भी पागल इंसान ही होगा जो अपने ऊपर लगाएगा। तो यहाँ पे गोविंदा जी की मिस फायर हुई थ्योरी ही सही है और गोविंदा जी झूठे इंसान नहीं है, सच बोलने वाले हैं, संस्कारी है, बहुत ही पावन है और नवरात्रि जैसे चीजों में कभी झूठ बोल ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे जो गलतियां और बहुत सारे लोग अपनी अपनी थ्योरी फैला रहे, ये बहुत गलत है। और मुंबई पुलिस को भी समझ में आना चाहिए कि इसमें कुछ ये ऑप्शन है ही नहीं दूसरा, ये मिसफायर ही हुई है। तो मिसफायर हो सकती है क्योंकि वो लीगल वेपन है। तो इस बारे में गोविंदा जी के लिए प्रे करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन गोविंदा जी ने सबको यही कहा है अपने वीडियो में, पहले ऑडियो में, कि बहुत बहुत धन्यवाद, माता पिता का धन्यवाद, भगवान का धन्यवाद, जय माता दी उन्होंने नारा लगाया और अपने फैंस को बहुत बहुत बधाई दिए कि बहुत बहुत धन्यवाद कहा है, थैंक यू कहा है। इसीलिए मैं भी कहता हूं कि बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। गोविंदा जी अभी बहुत ही ठीक है, सिर्फ
रोलिंग चेयर पे है, पैर में प्लास्टर वास्टर सब लगा हुआ है। मैक्सिमम 3 महीने तक उनका टाइम जाएगा, कम से कम 1.5 महीने तक। उसके बाद वो डांस भी कर पाएंगे, एक्टिंग भी कर पाएंगे, आप सबको एंटरटेन भी करेंगे। थैंक यू सो वॉचिंग। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि गलती से जो गलत खबर फैलाई जा रही है वो ना हो। थैंक यू सो वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।